हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है क्रुएल्टी टू एनिमल्स के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर जितनी भी हम सेंटेंस देखने वाले हैं, आपको मोस्टली एक्टिव पैसिव वॉइस का इसमें यूज़ देखने को मिलेगा। कुछ जो सेंटेंस रहेंगे हमारे प्रेजेंट टेंस के रहेंगे और काफ़ी सारी मॉडल्स का यूज़ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। ऑल लॉज ऑफ बेनेवोलेंस प्रोहिबिट एनिमल क्रुएल्टी। ऑल लॉज यानी कि सभी कानून ऑफ बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस का मतलब होता है भलाई के या फिर परोपकार के सभी जो कानून होते हैं, लॉज यानी कि कानून होते हैं। प्रोहिबिट एनिमल क्रुएल्टी, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, एनिमल क्रुएल्टी, एनिमल मतलब जानवर पर, क्रुएल्टी मतलब क्या होता है, क्रूरता को। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, परोपकार के सभी कानून या फिर भलाई के सभी कानून पशु पर या जानवर पर क्रूरता पर रोक लगाते हैं। इन द इवेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, इन द इवेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है, पशुधन, पशुधन के मामले में। इन द इवेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, पशुधन के मामले में नो प्ली कैन जस्टिफाई क्रुएल्टी। नो प्ली यानी कि कोई भी, प्ली मीन्स क्या होता है, सॉरी, प्ली मीन्स क्या होता है, सिंपली प्ली मीन्स हम कहते हैं ना कि हमारा कोई भी दलील दी जा रही है, तो कोई भी दलील नहीं, कैन जस्टिफाई, जस्टिफाई नहीं कर सकती, कोई भी दलील जस्टिफाई नहीं कर सकती। जस्टिफाई मतलब करना क्या होता है, हम कहते हैं ना कि कोई भी उचित ठहराना, किसी भी चीज़ को सही ठहरा नहीं सकती है क्रुएल्टी यानी कि क्रूरता को। तो कोई भी दलील क्रूरता को सही नहीं ठहरा सकती या उचित नहीं ठहरा सकती। एज बैड क्रीचर्स कैन डू लिटिल टू प्रोडक्ट देमसेल्फ। एज बैड क्रीचर्स, बैड का मतलब नॉर्मली हम लोग बुरा जानते हैं, बट बैड का मतलब अयोग्य जीव भी होता है। क्रीचर्स यानी कि जीव, बैड मीन्स अयोग्य जीव, जो करने के लायक नहीं है। कैन डू सकते हैं, डू मीन्स कर सकते हैं, लिटिल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जो छोटे जीव होते हैं वो अपनी सुरक्षा बहुत कम कर सकते हैं। देमसेल्फ यानी कि अपने आप को बहुत कम वो सुरक्षित कर सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रुएल्टी टू लाइफ स्टॉक। देयर आर यहाँ है मेनी टाइप, कई प्रकार की, ऑफ क्रुएल्टी यानी कि कई प्रकार की क्रूरता है, टू लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक मतलब पशुधन के ऊपर। पशुधन का मतलब क्या हो गया, सिंपली जितने भी प्रकार के हमारे जानवर होते हैं उनके ऊपर कई प्रकार की क्रुएल्टी यानी कि क्रूरता है। इट इज सफर्ड, ऐसा झेला गया है या ऐसा झेला जाता है। सफर मतलब क्या होता है, सफर मतलब होता है झेलना या सहन करना या पीड़ित होना, ऐसा कहा जाता है, ऐसा झेला जाता है। प्राइमरीली यानी कि मुख्य रूप से, बाय दोज उनके द्वारा ऐसा झेला जाता है। हु हैव लिटिल नॉलेज, हु हैव जिनके पास है, लिटिल नॉलेज यानी कि बहुत कम ज्ञान है, ऑफ हाउ टू सेंसिटिव, हाउ, हाउ मतलब कैसे, द सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, संवेदनशील। इक्विलिब्रियम ऑफ नेचर इन इज टू बी मेंटेन्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वो मुख्य रूप से इन सब चीज़ों को झेलते हैं, जिन्हें संवेदनशीलता यानी कि जो संवेदनशीलता होती है उसका संतुलन के बारे में, जो हमारी प्रकृति होती है, प्रकृति के संतुलन के बारे में बहुत ही कम ज्ञान होता है। टू बी मेंटेन्ड, उसको बनाए रखने के लिए, बाय डिफरेंट स्पीसीज, वाई मतलब के द्वारा, डिफरेंट यानी कि विभिन्न स्पीसीज यानी कि जो हमारे पशु पक्षी होते हैं उनके द्वारा। तो सिंपली इसको हम पूरे सेंटेंस को कैसे रीड कर सकते हैं कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें मुख्य रूप से ये चीज़ झेलनी पड़ती है, जिन्हें इन सब चीज़ों का बहुत कम ज्ञान होता है कि प्रकृति के द्वारा जो हमारे जानवर होते हैं, डिफरेंट जो प्रजातियां होती हैं, उनको कैसे संवेदनशील तरीके से, उनको सही तरीके से नेचर में, प्रकृति में बनाए रखे जाना चाहिए। द क्रूअल्टी टू एनिमल टॉपिक इज एन इंसाइट इनटू द क्रूअल्टी दैट एनिमल्स सफर। द क्रूएल्टी टू एनिमल्स, जो हमारी जानवरों पर क्रूरता है, टॉपिक जो है ये, इज एन इंसाइट, ये अंतर्दृष्टि है, इनटू द क्रूएल्टी, क्रूएल्टी के ऊपर ये एक अंतर्दृष्टि है, दैट जिससे एनिमल्स सफर, एनिमल्स यानी कि जिससे एनिमल पीड़ित होते हैं, जो जानवर हमारे पीड़ित होते हैं। एंड और व्हाट सिचुएशन कैन बी अडॉप्टेड, व्हाट मतलब क्या, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान, कैन बी अडॉप्टेड कि क्या समाधान अपनाया जाए जिससे कि जो हमारे जानवर हैं जो पीड़ित हो रहे हैं उनको कुछ समाधान हो सके। एट द टॉप ऑफ द लिस्ट इज,
अ काइंड ऑफ। एट द टॉप सबसे ऊपर, द लिस्ट जो हमारी सबसे ऊपर, जो हम सबसे पहले ऊपर जो हम लिस्ट बनाते हैं, इज अ काइंड ऑफ, वो इस प्रकार से है। काइंड का मतलब होता है प्रकार होना, या फिर काइंड का मतलब दयालु भी होता है। तो जो सबसे ऊपर ध्यान रखने वाली चीज़ है, या जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे, काइंड से कितने प्रकार हैं, सबसे पहले आता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, जो सरकार द्वारा प्रायोजित हैं। क्रूअल्टी दैट इज एविडेंट फ्रॉम द सॉरी स्टेट ऑफ योर जूस, वेयर वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन क्रैम्प्ड केज। ठीक है, जो हमारी सरकार द्वारा प्रायोजित क्रुएल्टी होती है, वो कौन सी है? क्रुएल्टी यानी कि क्रूरता है, दैट इज, वह है एविडेंस फ्रॉम द सॉरी स्टेट। एविडेंस वो स्पष्ट रूप से, फ्रॉम द सॉरी स्टेट, सॉरी स्टेट का मतलब क्या हो गया? दयनीय स्थिति है, ऑफ आवर जूस, जो हमारे जू मतलब क्या होता है? जू मतलब होता है चिड़ियाघर है, वहाँ पर जो दयनीय स्थिति होती है, वेयर जहाँ पर एनिमल्स आर केप्ट, एनिमल्स को रखा जाता है, आर केप्ट यानी कि एनिमल्स को रखा जाता है इन क्रैम्प्ड केज। इन क्रैम्प्ड केज का मतलब क्या हो गया? क्रैम्प्ड मतलब क्या होता है? तंग, बहुत कम जगह वाले, केज मतलब जालों के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि पिंजरों के अंदर उनको रखा जाता है। सम ऑफ विच, कुछ को वहाँ पर, सम ऑफ विच कुछ को वहाँ पर, स्टिंक, स्टिंक मतलब कुछ को बिल्कुल बदबू वाली जगह पर, सो बैडली जहाँ पर बहुत बुरी बदबू होती है, दैट यू कांट गेट द स्ट्रेंथ, दैट जिसे यू कांट आप नहीं सकते हैं, गेट द स्ट्रेंथ आप जिसके लिए इतनी ताकत नहीं जुटा सकते हैं, टू लुक एट द एनिमल मोर क्लोजली, टू लुक देखने के लिए, एट द एनिमल जानवर को, मोर क्लोजली यानी कि बहुत नज़दीक से जानवर को देखने के लिए आप इतनी ताकत भी नहीं जुटा सकते हैं, कि कुछ जानवर को जो है इतने तंग पिंजरों में रखा जाता है, और कुछ को इतनी गंदी बदबू में रखा जाता है कि आप उनको नज़दीक से देखने की ताकत भी नहीं जुटा सकते हैं। सिंपली, बिहाइंड द डोर्स, दरवाज़ों के पीछे, ऑफ द लेबोरेटरी, जो भी लेबोरेटरीज होती हैं, जहाँ पर भी हम कहते हैं ना कि जानवरों के ऊपर या किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण हो रहे होते हैं, तो बिहाइंड द डोर्स, दरवाज़ों के पीछे, ऑफ द लेबोरेटरी, जितनी भी लेबोरेटरीज होती हैं, इज़ द मोस्ट हॉरिफाइंग इंस्टेंस, जो प्रयोगशालाएं होती हैं, इस मतलब है द मोस्ट हॉरिफाइंग इंस्टेंस, वो सबसे ज़्यादा, हॉरिफाइंग का मतलब हो गया भयानक या फिर डरावना, इंस्टेंस यानी कि उदाहरण है, ऑफ क्रूअल्टी, क्रूअल्टी क्रूरता का सबसे ज़्यादा भयानक उदाहरण है, जो प्रयोगशालाएं हैं वो क्रूरता का सबसे ज़्यादा भयानक उदाहरण है। यंग एनिमल्स, जो युवा एनिमल्स होते हैं या फिर जो छोटे एनिमल्स होते हैं, इन द लेबोरेटरी, जो प्रयोगशाला के अंदर छोटे जानवर होते हैं, आर बीइंग टॉर्चर्ड, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, इन द नेम ऑफ स्टडीज़, इन द नेम यानी कि नाम पर, ऑफ स्टडीज़ उन्हें अध्ययन के नाम पर, और एक्सपेरिमेंट्स, और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोग होते हैं उनके नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए डेफिनेटली नए होंगे। तो मुझे लगता है जितना हम सीखेंगे उतना ही हम अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाएंगे। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वर्ड्स आपके लिए एक्चुअल में नए थे, इससे पहले आपने नहीं सुने थे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में वो भी वर्ड्स लिख करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट वर्ड है हमारा बेनोवलेंस, यानी कि भलाई या फिर परोपकार। क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड यानी कि तंग जगह, छोटी जगह। और एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोग करना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है स्पीशीज, नेक्स्ट है प्रोहिबिट, एंड थर्ड है लिबर्टरी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।